सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम समझने वाले हैं तन की और मन की आग। तन की आग लगने से तन के रोग बढ़ते हैं, शरीर के रोग बढ़ते हैं, और मन की आग लगने से मन के रोग बढ़ते हैं। कौन सी आग किससे बढ़ती है? कोई ईंधन डालने से बढ़ती है। ईंधन यानी कि कोई आग लगी, उसके ऊपर अंदर तेल डाला तो आग ज़्यादा बढ़ी। तो ये जो शरीर के रोग है वो शरीर की आग है, उसको कौन सा ईंधन हम डालते हैं उसके लिए रोग बढ़ते हैं। और मन की आग कौन सी है? और मन की आग पे ईंधन डालने से मन के रोग बढ़ते हैं। मन के रोग बढ़ने से उसमें तन में आ जाते हैं, शरीर में आ जाते हैं। तो हम ईंधन क्या है, किस तरह से हम ईंधन देते हैं, यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर अंत तक बने रहे ताकि महत्वपूर्ण जानकारी हमें समझ में आए। तो 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग जब आग लगने के बाद क्या क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पहला इंसान जो होता है, आग लग गई तो और आग न फैले, इसके लिए वो आग न फैलने का बंदोबस्त कर देता है। साइड में कुछ चीज रहेगी, आग के आजू बाजू में सामान साइड में हटा देता है। पहले तरह का इंसान कुछ नहीं करता है, जितनी आग है उसके अंदर जितना ईंधन है, जितना मटेरियल हो, जल जाता है, बस काम खत्म, आग बुझ जाती है अपने आप। दूसरे तरह के लोग होते हैं, आग लगने के बाद उनको क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आता है। तो क्या करते हैं, जैसे कि डीजल से आग लगी है तो उसमें राखेल डालेंगे। उनको लगेगा ये डीजल की आग है, उसमें राखेल डालेंगे, राखेल से आग और भड़क जाती है। अगर राखेल से आग लगी है तो उसमें पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल से और भड़क जाती है। उनको पता नहीं है पेट्रोल डालने से आग बढ़ जाती है, उनको कुछ पता नहीं, लेकिन वो जाने अनजाने में आग को बढ़ाने में मदद करते हैं और वो आग बाद में बड़ा रुख ले लेती है, ईंधन कई सारी चीज़ों का बना लेती है और वो विनाश का कारण बनती है। तीसरे तरह के लोग होते हैं, वो आग लगने के बाद 1 मिनट सोचते हैं आग क्यों लगी, किस लिए लगी, किस कारण लगी। वो कारण को ढूंढते हैं और उस आग बुझाने का साधन पहले समझ लेते हैं, फिर आग बुझाने के लिए संयोग करते हैं। आग न बढ़े इसके लिए पहले बंदोबस्त करते हैं, फिर आग बुझाने के लिए कार्य करते हैं। तो अब ये 3 तरह में से हम कौन से प्रकार के लोग हैं, ये हम समझने के लिए पहले टॉपिक को ठीक से समझें। पहले प्रकार के लोग क्या होते हैं, आग लग गई यानी कि शरीर में कोई रोग आए। रोग आए तो क्या करते, रोग आए तो क्या होता है, एक तन का रोग होता है, एक मन का रोग आता है। पहले प्रकार के लोग जब तन का रोग आता है, समझो सर्दी हुई, खांसी हुई या बलगम आया, थोड़ा सा बुखार आया और कोई तकलीफ हुई, तो जो शरीर कह रहा है अंदर से उसकी बात सुन लेते हैं, चुपचाप कर लेते हैं। अगर खाना खाने की इच्छा नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, आराम से पड़े रहेंगे। अगर सोने की इच्छा रही तो सोएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर उनकी इच्छा काम न करने की हो रही तो काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे। अगर उनकी इच्छा थोड़ा सा फल फ्रूट खाने की हो रही तो फल फ्रूट खाएंगे, चुपचाप बैठे में, और कुछ न करते हुए वो अपने आप 3-4 दिन में ठीक हो जाती है। ये होती है तन की आग। मन की आग भी लगती है। मन की आग लगने से क्या होता है, सामने वाला अगर कुछ बता रहा है उस इंसान को, अरे ये रोग है ना, बहुत डेंजर रोग है, इससे ये लोग मर रहे, वो सुनेगा, चुप बैठेगा, कुछ नहीं करेगा, दूसरे को भी नहीं बताएगा, खुद भी टेंशन नहीं लेगा, शांत बैठेगा, चुपचाप घर पे बैठेगा, कुछ नहीं करेगा। ये तन की आग और मन की आग लगने के बाद वो जब इंसान शांत रहता है ना, भले खुद को तो नुकसान नहीं होता है, खुद को तो नुकसान नहीं होता है, दूसरे को भी नुकसान नहीं होता है। थोड़ी देर तकलीफ होती है, 2-4 दिन बुखार रहेगा, 1-2-3 बुखार रहेगा, 3 दिन बुखार रहेगा या कोई दिन तकलीफ रहेगी, लेकिन अपने आप वो ठीक हो जाती है। शरीर के अंदर वैसे इंस्ट्रूमेंट है, अपने आप शरीर में जो भी रोग हुए अपने आप ठीक हो जाती है, बुझ जाती है आग। ये पहले तरह के लोग हैं। क्या हम उसमें से है? खुद को सवाल पूछे। दूसरे तरह के लोग जो होते हैं, दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं, जो आग लगी, शरीर समझो तकलीफ हो रही है, तो दूसरे तरह के लोग, मुझे बुखार आया, मेरा चेक करो, बीपी चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो, 4-4 बार चेक करेंगे, दूसरे को बताएंगे, इसको बताएंगे, उसको बताएंगे, मुझे तकलीफ हुई, और बार बार वही न्यूज़ देखते बैठेंगे। बुखार होने से कौन से रोग आते हैं, कौन से तरह के रोग आते हैं, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, सर्दी क्यों होती है, सर्दी होने से क्या आदमी कौन से स्टेप तक जाता है, सर्दी हुई है और वो खुद को निमोनिया हो गया ऐसा देखता है, यहाँ तक उसकी सोच रहती है। तो वो ईंधन डाल रहा है, अपनी आग में ईंधन डाल रहा है, जो तकलीफ हुई उसमें ईंधन डाल रहा है और तकलीफ को और बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है। और तकलीफ को और बढ़ाने से क्या होता है, ईंधन मिलता है, उस मन को ईंधन मिलता है, बाबा यस ऐसा ही होगा, फिर तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तन की तकलीफ है, मन की तकलीफ, वो 4 लोगों को बताएगा ये डेंजर रहता है, ये रहता है, उसको भी, दूसरे को भी अगर थोड़ा बहुत हुआ है तो उसको भी बोलेगा, अरे तू भी देख, तू भी गए, इससे ये तकलीफ होती है, ये रात इतने लोग मरे, उतने लोग मरे, ऐसा
काम धाम नहीं है, ऐसा सबको बताते जाएगा। डर, उसके अंदर डर बैठा हुआ रहता है कि आग ना भड़के ज़्यादा, लेकिन वो डर ही उसकी आग कई गुना बढ़ा देता है। और कई सारे जो लोग देख रहे हैं हम, ये मर गया वो मर गया, वो लोग क्या करते, अरे एक आधा आदमी 10,000 लोग बीमार है तो एक आधा आदमी मर गया, एक आधा आदमी मर गया तो बोल गया अरे कोरोना से ये आदमी मरा। वो आदमी कोरोना से मरा कि नहीं इसको पक्का पता नहीं है, लेकिन वो सब गांव में फैलाएगा और सबको डर भर देगा, आग लगा देगा पूरे गांव में। खुद को दुखी रहेगा, दूसरे को दुखी करेगा, सारी दुनिया को दुखी करेगा। ये मीडिया वाले जो है ना, मीडिया वाले क्या कर रहे, वो ईंधन नहीं डाल रहे, आग लगा रहे, और ईंधन ये लोग फैला रहे, ये लोग ईंधन फैला रहे, चारों ओर फैला रहे, कोरोना ये वो सब जगह फैला रहे और डर फैला रहे। ये लोग ईंधन का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों में से हम तो नहीं है। खुद को सवाल पूछिए, अगर है तो उससे बाहर निकलना है। तीसरे तरह के लोग जो होते हैं, वो ईंधन जो है, आग जो फैली हुई है वो बुझाने की कोशिश करते हैं। आग जो हुई है, हाँ किसी को अगर बुखार है तो उसको बोलेंगे अरे कुछ नहीं, होता है 2 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने लोगों को बुखार आता है, तुमको आया तो क्या हुआ, कोई टेंशन नहीं देते, आराम करो, थोड़ी देर आराम करो, चुप बैठो, बस टेंशन नहीं देंगे। ईंधन को बढ़ाए नहीं। कोई बुरा बता रहा है उस इंसान को, कोई बुरी बात बता रहा है तो वो सुनेगा और उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, उसको बोलेगा ऐसा नहीं होता है, आप जरा अलग सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, दुनिया में सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आप अपनी सोच बदलो, अपनी पॉजिटिव सोच रखने वाली, ये बोलेगा वो। जो भी आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश करेगा। खुद को भी तकलीफ हुई है, खुद को भी कुछ तकलीफ हुई है, समझो सर्दी हुई है, खांसी हुई है, तो पहले वाला इंसान क्या करेगा, चुपचाप बैठेगा, कुछ नहीं करेगा, 4 दिन में ठीक होगा। लेकिन ये इंसान क्या करेगा, ये इंसान कुछ तो दवाई खाएगा, सूंठ, अदरक, मेथी दाना, ऐसे कुछ तो दवाई गरम खाएगा, वो सर्दी को कम करेगा। और ताप आई, बुखार आया, कोई तकलीफ हुई तो वो अपने घर पे घर इलाज करेगा और अपनी आग खुश बुझा देगा। तो हमारे पास सब दवाई है, सब चीज़ों की दवाई है, लेकिन हम बाहर ढूंढने जाते हैं और जाने अनजाने में वो बाहर दवाई समझ के ईंधन लेके आते और हमारी आग बढ़ा देते हैं। तो आप जाने अनजाने में कुछ तो बातें समझ गए होंगे। तो ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। हम किस कैटेगरी में हैं, कम से कम हम आग बुझा नहीं सकते ना, आग फैलाने का काम तो नहीं करना चाहिए। तो ये याद रखें। तो हम जो परिस्थिति में है आज, जो भी है, हमारे मन की वजह से, हमारा माइंड अगर शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, तो हमको दुनिया की कोई बीमारी स्पर्श नहीं कर सकती। इसके लिए हमको कम से कम 1 घंटा तो खुद को देना चाहिए, योग साधना के रूप में, आंख बंद करके मनन के रूप में, ओमकार जाप के रूप में, ध्यान धारणा के रूप में, आसनों के रूप में। अगर खुद को 1 घंटा देंगे ना, हमारा दिन विवेकमय जाएगा, पूरा दिन विवेकमय जाएगा। यानी कि हम 100% गारंटी के साथ हम आग बढ़ाएंगे नहीं, ईंधन डालेंगे नहीं आग में। तो इसको याद रखें, ईंधन हमें डालना नहीं है। एक आध उदाहरण से गौतम बुद्ध बोलते हैं, एक जंगल में 2 पेड़ जल गए। जैसे जैसे पेड़ जलते ना, 2 के 6, 6 के 8, 8 के 10, जंगल में आग बढ़ जाती है, उसको ईंधन मिल जाता है उस पेड़ के रूप में, और आग पूरे जंगल में लग जाती है। तो 2 पेड़ के अगर तीसरा पेड़ उसको ईंधन नहीं मिला आग को, तो 2 पेड़ को जला के उधर ही बैठ जाएगी, कम से कम जंगल को तो नहीं लगाएगी। यही कंडीशन हमारे यहाँ पे हो गई है। 2 पेड़ रहते पूरे गांव को आग लगा देते तो याद रखिए वो 2 पेड़ कौन से हैं, हमारे गांव में रहेंगे, घर पे रहेंगे, आजू में। हम तो वो पेड़ नहीं है, हम अगर रहेंगे, हम वो आग रहेंगे, तो हमको बदलना है, हमको अपने देश को, खुद को, अपने समाज को बदलना है। इसके लिए यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है, ताकि जागरूक करना है लोगों को। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन बदलेगा नहीं। इसलिए हमारे जीवन को बदलने के लिए हमें जागना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर करने वाले, अपने ग्रुप में लाइक भी करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, आपको क्या लगा इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।